भौतिक शरीर की चाह के बिना जो अध्यात्म से संबंधित प्रेम है वह ही ईश्वर का प्रतीक है। उस प्रेम में ही ईश्वर वास करते हैं, न कि भौतिक शरीर के सुखों में। तो आध्यात्मिक पुरुष को, जीवात्मा को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख के अलावा परलौकिक भावना से भी प्रेरित होना चाहिए। हम जन्म मरण के चक्कर में सदियों से न जाने कितनी बार यही चक्कर काट रहे हैं। हम ही क्यों, भोग योनि में जितने पशु हैं ये अपने भोग को पूरा कर, अपनी सजाओं को, अपनी यातनाओं को सह कर, पूरा कर और फिर नए शरीर की प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को सदैव ईश्वर कामना की चाह रखनी चाहिए, क्योंकि जीव माया से भ्रमित है। प्रभु की माया ऐसी है कि उसे संपूर्ण जगत जो है भ्रमित हो रहा है और संसार में हर सुखों की चाहना अपने अंदर पाल रखा है। कहते संसार उसे नहीं पकड़ रखा है, संसार को जीवात्माओं ने यानी कि मनुष्यों ने पकड़ रखा है। जिस दिन आपकी ये पकड़ ढीली हो जाएगी उस दिन जो है परमात्मा के आप नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप पकड़ कितनी भी मजबूत संसार से रखिए, आपको प्राप्त वही होगा जो आपके द्वारा पूर्व जन्म में या वर्तमान जन्म में आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म ही आपका भाग्य का निर्माता है। तो भगवान की शरण प्रत्येक प्राणी को अवश्य लेनी चाहिए। बोला मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, इस अहंकार से परे निष्काम भाव से, निष्काम चाहत से, सकाम से परे होकर और ईश्वर की साधना करनी चाहिए। अब बात आती है साधना। कैसी साधना? साधना के तो अनेक प्रारूप है। अनेक प्रारूपों में जिनके लिए जो सहायक है, जैसे कि द्रव्य यज्ञ है और नारायण यज्ञ है और शिक्षा का दान है और आर्थिक दान है और गरीब या जो भी ज़रूरतमंद है उनकी आवश्यकताओं को जहाँ तक हो सके और जहाँ तक बन सके अवश्य सेवा करनी चाहिए। बाकी साधना में पूजा पाठ लेकर आप बैठे रहेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हजारों मन भगवान को, देवताओं को फल पुष्प अर्पण कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि उनके पास किस चीज़ की कमी है जो आप उनको देंगे। उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, वही संसार को सब कुछ देते हैं। अब आप संसार को क्या देते हैं ये आप पर निर्भर करता है।
साधना की जहाँ तक बात है, एकांत में बैठ के ईश्वर जप करना, उनका ध्यान करना, समय आपको मिलता नहीं है या समय नहीं मिलता है, ये एक खूबसूरत बहाना भी हमारे पास है। और समय अगर आप निकालना चाहे तो 15 मिनट ही बहुत है, 10 मिनट ही बहुत है, घंटा भर भी बहुत है। आप ध्यान लगा के और मन ही मन उनका नाम जप कीजिए। इससे सरल उपाय कुछ नहीं है। मंदिर जाएंगे समय लगेगा, जाने आने में समय लगेगा, आपके पास समय की कमी है। लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठे भगवान का जप तो कर सकते हैं, वो भी मन ही मन में। आपके सिवा कोई नहीं जाने, आप जप कर रहे हैं, आप जाने और ईश्वर जाने। इसके अलावा तीसरे की जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरे को आप जनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ आपका सूक्ष्म अहम भाव कार्य करता है। 10 महाभूत है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, रूप, रस, गंध, सुगंध, स्पर्श। और इनका सूक्ष्म स्वरूप है अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त। और बाकी प्रभु की त्रिगुणमयी माया है, सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव। इन सब चक्कर के अंदर ही पूरा जगत जो है, जगत ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनका आना और जाना लगा रहता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन नारायण को पूजने वाले, भगवान विष्णु को पूजने वाले विष्णु लोक परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान के द्वारा नियत संसाधनों का अधिकार देवताओं को दिया गया है। देवता वहीं तक आपको आपकी इच्छित वस्तुओं को प्रदान कर सकते हैं, आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं। देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ता है, तब जाके क्रियाओं के बाद उनकी मुक्ति होती है। देवलोक या जो भी लोक है उसमें आप क्या करते हैं? सिर्फ सुख भोग करते रहते हैं, दुख आपके पास आता नहीं। तो दुख और सुख की तुलना आप जानते नहीं हैं। तो सबसे परम लोक है जो धरती लोक है, इस धरती लोक पे हम दुख सुख प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी इससे गुजरता है। ये एक सबक है प्रकृति द्वारा, ईश्वर के विधान के द्वारा जीवों को सिखाने के लिए। ये एक